अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको हिसाब के लिए पीओएस के मॉड्यूल्स का ओवरव्यू देंगे। तो सबसे पहले जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको ये स्क्रीन नज़र आएगी। यहाँ पे आपकी टोटल चीज़ें सारी शो होंगी, लाइक परचेज़, सेल, डिस्काउंट वगैरह। उसके बाद मॉड्यूल है यूज़र मैनेजमेंट का। यहाँ से आप सबसे पहले एक रोल क्रिएट करेंगे। रोल क्रिएट करने के बाद आप उस लाइक बुकर का हो गया, राइडर का हो गया, उस रोल क्रिएट में आप कुछ परमिशन देंगे जो आप उनको दिखाना चाहते हैं। देन आप उसके अगेंस्ट कोई यूज़र क्रिएट करेंगे और वही यूज़र आप अपने बुकर या राइडर को देंगे लॉगिन करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्टैक्ट का मॉड्यूल। यहाँ पे आप अपने कस्टमर और सप्लायर के नाम वगैरह सेव कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। आप कस्टमर को ग्रुप में भी डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोडक्ट का मॉड्यूल। यहाँ पे आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कैटेगरीज़ ऐड करनी है तो आप यहाँ कैटेगरी से ऐड कर सकते हैं। कोई ब्रांड है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कोई यूनिट है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस का ग्रुप भी आप बना सकते हैं। वेरिएशंस भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मैन्युफैक्चरिंग का मॉड्यूल। मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली हमारे पास होता है कि आपने कोई भी चीज़ की जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो किस तरह से प्रोसेस करती है वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसी भी प्रोडक्ट को ऐड करेंगे और उसके अगेंस्ट लाइक मैं यहाँ से एक शूज़ ऐड करती हूँ। अब इसमें मैंने एक सोल ऐड किया हुआ है तो ये सोल किस ज़रिए बनता है, तो यहाँ पे मैं वो कंटिन्यू करके आगे जो भी वो मुझे कहेगा मैं उसको ऐड कर दूँगी और पूरा मेरी एक रेसिपी बन जाएगी लाइक मैन्युफैक्चरिंग की। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ से यहाँ पे जाके सारी चीज़ें बन जाएँगी। उसके बाद जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग की रेसिपी बनेगी आप उसी को प्रोडक्शन में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है परचेज़ेज़। परचेज़ेज़ में क्या होता है, परचेज़ेज़ में आपने जहाँ से जिस सप्लायर से कोई चीज़ खरीदी होती है, वो यहाँ परचेज़ेज़ में आपके पास आ जाती है। परचेज़ेज़ में आपने सप्लायर सेलेक्ट करना है, ठीक है? और आप उससे जो-जो चीज़ें खरीदेंगे, वो सारी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो सारी आपको लिस्ट परचेज़ में भी शो हो जाएगी। उसके बाद आप सेल किस तरह कर सकते हैं, आप जाएँगे पीओएस स्क्रीन पे। पीओएस स्क्रीन पे आप गए, यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। आपने कोई भी चीज़ सेल करनी है वो यहाँ से आप क्लिक करेंगे उसको। आप उसको क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे वो ऐड हो जाएगी। आप यहाँ से कस्टमर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप डिस्काउंट देंगे, ऑर्डर टैक्स और जो भी आपको देना है, कैश करेंगे, आपने कार्ड पेमेंट लेनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? अब जो भी आपकी सेल होगी वो सारी की सारी सेल में आपको शो होंगी। सेल में ऑल सेल्स में आपको यहाँ पे सारी की सारी आपकी सेल्स शो हो जाएँगी। उसके बाद आप यहाँ से ऐड कोई सेल करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मॉड्यूल आता है स्टॉक ट्रांसफ़र का। स्टॉक ट्रांसफ़र में आपने जिस सप्लायर से अपनी चीज़ें ली हैं, आप वो स्टॉक एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मल्टीपल लोकेशन की ज़रूरत होगी। स्टॉक एडजस्टमेंट में भी सेम आपको मल्टीपल लोकेशन चाहिए होंगे और आप अपनी सारे स्टॉक के एडजस्टमेंट यहाँ कर सकते हैं। एक्सपेंसेस में आपके पास जो भी आपके बिज़नेस में एक्सपेंसेस लगते हैं, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है रिपोर्ट्स का मॉड्यूल। यहाँ पे आपको आपकी सारी रिपोर्ट शो होंगी, लाइक आपके महीने में और साल में कितनी प्रॉफ़िट और लॉस हुआ है, आपका परचेज़ एंड सेल की रिपोर्ट, टैक्स की रिपोर्ट, स्टॉक की रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाएँगी। रिपोर्ट्स के बाद हमारे पास आता है सेटिंग्स का मॉड्यूल। सेटिंग्स के मॉड्यूल में इसमें हमारे पास सारी सेटिंग्स होती हैं। टैक्स रेट आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, इनवॉइस की सेटिंग भी कर सकते हैं, बारकोड की, बिज़नेस लोकेशन आपने मल्टीपल ऐड करनी है तो आप वो बिज़नेस लोकेशन यहाँ से ऐड कर सकते हैं। बिज़नेस सेटिंग में आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल में सेटिंग्स शो होंगी और आपने जो-जो सेटिंग इनेबल या डिसेबल करनी है आप वो यहाँ से कर सकते हैं।